नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज एनालाइज एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर रमज़ान के महीने के बीच मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सख्ती दिखाते हुए अब लाउडस्पीकर को लेकर के बड़ा बयान दिया है। क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि डासना देवी मंदिर के पुजारी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती का बहुत बड़ा ऐलान, क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा है। आगे इसके रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों जिस तरीके से हमारे देश के अंदर लगातार हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, इस पर पूर्व एएसआई के चीफ ने बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा उन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कानून के खिलाफ जिस तरीके से जंतर मंतर पर 13 तारीख से धरना प्रदर्शन किया जाना था, उसको लेकर के बोर्ड की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। क्या है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के एक विधायक ने मुसलमानों को हॉस्पिटल में हिंदुओं के साथ इलाज ना करने का बयान दिया है और बाकायदा उन्होंने योगी से पत्र लिखकर ये मांग की है कि मुसलमानों के लिए अलग हॉस्पिटल बनाया जाए, वहां उनका इलाज हो, हिंदुओं के साथ ना किया जाए। किस तरीके से इस पर विवाद खड़ा हो गया, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अमेरिका को जबरदस्त झटका लगा है गाजा के मुद्दे पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। इस वक्त रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के दौरान यह मुद्दा अब महाराष्ट्र में उठाया गया है। इस पर खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस खड़े हुए और जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अवैध लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाएगा और जो लोग शोर या प्रदूषण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने कहा कि लाउडस्पीकरों का उपयोग करने के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर वो शोर करते हैं तो उनकी अनुमति को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। यह मसला महाराष्ट्र की विधानसभा में बीजेपी जो है विधायक अतुल भातकलकर की तरफ से उठाया गया था। उन्होंने सरकार से इस पर जवाब की मांग की थी। इस पर जवाब में सीएम फडणवीस ने कहा कि अतुल जी, मैंने आपको लिखित जवाब भी दिया है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाएगा। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जिस तरीके से लाउडस्पीकर का मुद्दा छाया हुआ है, उस पर अब बीजेपी की सरकार सख्त नजर आ रही है और तमाम मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने का, उस पर अब सख्ती बरतने का प्लान भी बना रही है। वैसे मुस्लिम समुदाय के लोग सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि क्या सिर्फ मस्जिदों से ही लाउडस्पीकर की आवाज आती है, दूसरी जगह तो फुल वॉल्यूम के साथ डीजे बजाए जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन अगर मस्जिद से 2 मिनट की अजान आ जाए, इफ्तारी के लिए अनाउंसमेंट कर दिया जाए, सहरी के लिए अनाउंसमेंट कर दिया जाए, तो लोगों को ना जाने क्यों ध्वनि प्रदूषण याद आ जाता है। खैर, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर रखिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही छत्तीसगढ़ से, जहां पर कोरबा नगर निगम चुनाव में बीजेपी की करारी हार हो गई है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जबरदस्त जीत हासिल की है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर निगम में बगावत के चलते बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। हार की समीक्षा के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने 3 सदस्यीय जो है टीम का गठन किया है। इस टीम की अगुवाई गौरीशंकर अग्रवाल करेंगे। यह टीम 7 दिनों के भीतर अपना जवाब पार्टी को प्रस्तुत करेगी। वहीं भाजपा पार्षद नूतन सिंह ठाकुर के पक्ष में मीडिया में बयान देने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर पक्ष रखने को कहा है। दरअसल आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं। कई निकाय चुनाव बीजेपी ने जीत लिए हैं, लेकिन दोस्तों कोरबा के अंदर जो नगर निगम का चुनाव हुआ है, इसमें बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि वो चुनाव हारेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर बगावत की वजह से बीजेपी का अपना कैंडिडेट ये चुनाव हार गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, नरसिंहानंद सरस्वती का एक और बड़ा ऐलान। आप देखिए खबर, शिव शक्ति धाम डासना मंदिर के पीठाधीश्वर और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने
अब जो है एक और वीडियो जारी करके मौलाना मदनी और उनके समर्थकों को चुनौती दे डाली है। महामंडलेश्वर नरसिंहानंद ने कहा है कि मुसलमानों के बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान जा चुके हैं। हिंदुओं के पूर्वजों ने अपने हिस्से की जमीन पर यहाँ अपनी अज्ञानता जनित सद्भावना के कारण मुसलमानों को यहाँ रख लिया था, परंतु अब अपनी वह इस बचे हुए भारत पर भी कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने वीडियो में कहा कि हिंदुओं के पवित्र त्यौहार होली से एक दिन पहले जंतर मंतर को शाहीन बाग बनाने की कोशिश मौलाना मदनी और उनके साथियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। शाहीन बाग में जिस तरीके से सरकार को डरा दिया गया वह अब वो ही प्रयोग मौलाना मदनी दोबारा करना चाहते हैं, पर अब ये संभव नहीं है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि जंतर मंतर पर 13 तारीख को जाने की धमकी नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने चेले चौपड़ों के साथ दी है और इनके चेले चापड़ जो हैं वो भी इनके सामने वीडियो में नजर आए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सरकार से किसी बात को लेकर के देश के लोगों को प्रॉब्लम है तो वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश ये नफरती बाबा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, जिस तरीके से देश के अंदर हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की कोशिश की जा रही, इस पर पूर्व ASI चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद बवाल देखने को मिला। कई दिनों तक इंटरनेट बंद तो कई दिनों तक शहर में कर्फ्यू लगा, बाद में हालात सामान्य। इसके बाद यहां सर्वे और खुदाई का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद कई मंदिरों और जगहों के बारे में जानकारी लगी है। महीनों तक यहां खुदाई चलती रही। अब इस खुदाई को लेकर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सिविल वॉर शुरू हो सकता है और भारत की स्थिति अफगानिस्तान और इजराइल जैसी हो सकती है, जो देश के लिए सही नहीं होगा। के मोहम्मद उज्जैन में चल रहे विक्रम उत्सव में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने ये भी कहा खुदाई से केवल अशांति मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक और खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है, जंतर मंतर पर 13 मार्च को होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। 13 तारीख को वक्फ बोर्ड के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होना था, लेकिन अब इसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया है होली को देखते हुए। होली की वजह से धरने की तारीख बढ़ा दी गई है। 17 मार्च को अब वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर धरना होगा। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, मुसलमानों का हिंदुओं के अस्पताल में ना हो इलाज, उनका अलग इलाज किया जाए। ये बयान बीजेपी के एक नेता और महिला विधायक ने सीएम योगी से मांग करते हुए दिया है। उत्तर प्रदेश की बजट में हाल ही में बलिया को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला। यूपी विधानसभा में भोजपुरी में संबोधन के बाद बलिया पहुंची 20D विधायक केतकी सिंह ने योगी को धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने एक अजीबोगरीब मांग कर दी है। उनका कहना है कि मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में एक अलग विंग या बिल्डिंग बनाई जाए ताकि हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस करे। विधायक की यह मांग न सिर्फ चर्चा का विषय बनी हुई है बल्कि अब कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। वैसे बीजेपी नेताओं के अंदर भरी हुई नफरत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटलों को भी अब हिंदू मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे नेता जब जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे तो विकास कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रहा है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर सामने आ रही है, अमेरिका को गाजा के मुद्दे पर बड़ा झटका लगा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन ने ट्रंप का प्रस्ताव जो कि गाजा को खाली करवा कर उस पर अपना कब्जा करना था, उसको फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन ने ठुकरा दिया है और अरब कंट्रियों के उस प्लान का समर्थन किया है जिसमें गाजा को फिर से बनाने की बात कही गई थी। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।